गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम चैप्टर 1 क्लास 7। नंबर सिस्टम में हम देख सकते हैं, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 4 प्रकार के नंबर सिस्टम। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हम क्लास 1 से लेके क्लास जो है आपके अभी तक जो है पढ़ रहे हैं, क्लास 7 तक हम डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। डेसिमल सिस्टम के बाद हम देख सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी के पास ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल के पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 नंबर सिस्टम को हमने आपको आज पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम आते हैं आपको डेसिमल नंबर सिस्टम के पास। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम देख सकते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम जो देख सकते हैं यहाँ पर होगा आपका 0 से लेकर 9 तक, यानी आजकल जो हम मैथमेटिकल टर्म्स या अर्थमेटिकल वर्ड्स बोल सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नंबर हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। ठीक है, जो डेसिमल में जो बेस हमारा है वो 10 होता है 0 से लेकर 9 तक, और जिसमें भी मैथमेटिकल हम टर्म में कैलकुलेट करते हैं इसी के अंतर्गत में हम लोग करते हैं। फिर डेसिमल नंबर सिस्टम के नीचे जो आता है वो आता है आपका बेस एंड रेडिक्स। बेस और रेडिक्स, बेस क्या है, रेडिक्स क्या है, दोनों बराबर है, दोनों एक ही हैं, जिसका जो है 10 होता है बेस। यानी हम जो हमारा बेस क्यों है, क्योंकि 0 से जो 9 है वो हमारा कैलकुलेशन डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, इसलिए हमारा बेस और रेडिक्स हमारा 10 है। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम को 0 से लेकर 9 तक हमारा जो नीचे कोई भी नंबर लेंगे उसके जो बेस होते हैं 10 होते हैं, और उसके नीचे जो हम देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 8 9, और उसके बाहर जो है बेस में 10 लिखा हुआ है। इसके अलावा हम कोई दूसरा भी नंबर ले सकते हैं ब्रैकेट में, जैसे 1 4 3 2 6 5, लेकिन उस ब्रैकेट के बाहर जो हमारा होगा 10 बेस होगा। ठीक है, तो है वो है सेकंड बाइनरी नंबर, जिसमें जो वैल्यू होता है 0 1 0 1, मतलब 2 होते हैं इसके बेस, 0 1 इसके मेन बेस होते हैं। और आप जान सकते हैं 0 1 हमारे कंप्यूटर में या डिजिटल क्लॉक में लगता है। उसके बाद हमारा बेस और रेडिक्स हमारा कितना है, 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि इसमें क्या वैल्यू है 0 और 1 है ना। जैसे मान लीजिए हम अगर कंप्यूटर चला रहे हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन होता है, हम कुछ भी इनपुट करते हैं, कोई भी प्रोसेस करते हैं, तो 0 1 होता है, और आउटपुट जो होता है हमारा दिखाया जाता है वो कुछ प्रोसेस अलग होता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो बाइनरी नंबर ज़्यादातर हमारा काम आता है कंप्यूटर में या डिजिटल क्लॉक में। डिजिटली भी क्लॉक होता है जो काम आता है आपका 0 और 1, कहाँ होता है आपका बाइनरी नंबर में। ठीक है, और ये बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम के बाद बाइनरी नंबर, आप जैसे 1 2 से 0 1 2 आपका डेसिमल में था, इसमें सिर्फ आपका 0 1 होगा और इसका बेस होगा 2। आप ये भी देख सकते हैं बाइनरी नंबर में इसके जो वैल्यू है ब्रैकेट में वो भी आपका 0 1 0 1 0 के अंतर्गत में होता है, और ब्रैकेट के बाद क्या होता है उसका बेस 2 होता है। तीसरा जो है वह हमारा ऑक्टल नंबर। ऑक्टल से ही पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ कितना है, 8 होंगे, जो 0 से लेके 7 तक होंगे। इससे पहले डेसिमल में आप देखे थे 0 से 9 10 नंबर है, और यहाँ पर आप 0 से 7 आपका 8 नंबर है, उसके बेस कितने होंगे, 8 होंगे। आप देख सकते हैं इसका बेस कितने हैं, 8 होंगे। और क्योंकि ये 0 से लेके 7 तक है तो इसके बेस 8 है, और इसके जो बेस है 8, यानी आप जो ब्रैकेट में कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 5 7 ब्रैकेट, और जो बाहर है वो आपका बेस कितना है, 8 है। ये ब्रैकेट के अंदर इसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन आपको जो पावर रहेगा बाहर जो बेस रहेगा वो आपका 8 रहेगा। अब जो तीसरा है, चौथा है, वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, 0 से लेके आपका 15 हो सकता है, आपका अल्फ़ाबेट हो सकता है, आपका नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 A B C D E F, हेक्साडेसिमल टोटल आपका जो है आपका 16 हो सकता है। 16 नंबर सिस्टम है, यहाँ पर 16 नंबर है, जिसमें बेस आपका कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, और जब बेस होगा 16 तो उसके कोई भी नंबर जैसे 4 B 8, इसमें अल्फ़ाबेट नंबर भी है, और पावर उसका जो बेस होगा वो 16 होगा। तो आप देख सकते हैं हमने आपको आज जानकारी दे दिया डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाकी क्लास हम कल करेंगे। थैंक यू।